ये एक समाजी है। 16 अक्टूबर को बंगाल के तकसीम के खिलाफ हिंदू और मुसलमान के बुनियाद पर सियासत करने का जो शुरुआत हुआ था बंगाल में, उसके खिलाफ हिंदू और मुसलमान मिलकर के शहरी उर्दू, हिंदी, बंगला बोलने वाले एक साथ होकर के जो गंगा जमनी तहजीब है, दो धारा मिलकर के जो तहजीब बना, उसकी रक्षा के लिए ये दिवस बनाया गया था। आज 1905 के बाद गंगा से बहुत पानी गुजर गया, लेकिन आज गुड़गांव में देखो नमाज की जगह पर हमला हो रहा है। आज आप बेंगलोर में देखो, अगर बंगला जुबान वाले लोग वहां घर बनाए हुए हैं, मजदूर हैं, उनको बुलडोजर से निकाला जा रहा है। यूपी में देखो, दिल्ली में देखो, बुलडोजर पॉलिटिक्स हो रहा है। पहले भी बुलडोजर से नहीं होता है, पहले बनाया था थोड़ा बहुत धर्म कर्म करे, जैसे अभी पूजा का कार्निवल हो रहा है, जैसा राम जन्मभूमि के नाम पर थोड़ा भजन कीर्तन की बात की गई थी, वो एक परिक्रमा होता था। लेकिन बाद में जब लोग मजदूर, रोजगार नहीं मिल रहा है, जब महंगाई का आलम इतना है कि 40 साल में इतना नहीं हुआ, बेरोजगारी इतना कभी नहीं हुआ, जब हमारे राशन ठप हो रहा है, जब हमारे किसान मर रहे हैं, रोजाना खुदकुशी कर रहे हैं, बेरोजगार को काम नहीं मिल रहा है। जो लोग काम कर रहे थे कोविड के टाइम में 3 साल उनका काम बंद हो गया, छोटे कारोबारी व्यापारी, उनका हालत खराब है। उस वक्त कहा जा रहा है कि धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर जज्बात पैदा करो। हम सब समझ रहे, बंगाल के लोग ये अच्छी बात समझते हैं। पहले ये सब राजस्थान में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, यूपी में पहले हो चुका है। लेकिन यहाँ पे धर्म के नाम पर, आड़ पर सियासत किया जाता है। आज जैसे आप देखते हैं रामनवमी का झंडा निकलता है, जैसे हनुमान जयंती का झंडा निकलता है, जैसे नबी दिवस के नाम पर जुलूस निकलता है, मुहर्रम का खाना निकलता है। ये सदियों पहले नहीं था। यहाँ जो बुजुर्ग लोग हैं वो देखेंगे बचपन में नहीं था। 1978 में जब इमरजेंसी के खिलाफ तमाम हिंदुस्तान एक साथ होकर के तख्ता पलटा, 1978 में पहली बार रामनवमी का झंडा के नाम पर जमशेदपुर में फसाद हुआ। अब आप में पूरा बिहार फैला, इसी तरह से नवादा में, इसी तरह से बिहार शरीफ में। तो ये झंडा का बात नहीं है। जो इकबालपुर थाने का मैला डिपो में हुआ, क्या था? कुछ लोग समझते हैं झंडा ही मजहब है और उसके बाद वो बखेड़ा करते हैं। मकसद वो नहीं है। धर्म के नाम पर सियासतदान, काउंसिलर, एमएलए, एमपी, मंत्री बन जाते हैं लोग। कोई चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं, कोई मुख्यमंत्री बन जाते हैं। अरे मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। तो किस लिए होता फिर? वो इसलिए होता है कि जो सिंडिकेट राज आप सुन रहे हैं, जो काला धन सुन रहे हैं, जो तोलाबाजी सुन रहे हैं, जितना रुपए का ढेर और पहाड़ देख रहे हैं, ये जो काला धन कमाने वाले लोग, हाथ में इतना पैसा होता है, वो सियासत को अपने हाथ गड़बड़ाते हैं। और सबसे आसान तरीका है लोगों को इकट्ठा करना, मजहब के नाम में जज्बात पैदा करना। और वो रिलीजियन एज ए टूल्स फॉर पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, जज्बात को छेड़ करके हजारों के तादाद में आते हैं। तब पुलिस भी बोलता है उसको, चाहे वो गुंडा हो, चाहे लफंगा हो, चाहे प्रोमोटर हो, चाहे डेवलपर हो, चाहे स्मगलर हो, चाहे गाय के तस्कर हो, उसको सलाम करते हैं, किसके पास इतने लोग हैं। और उसके बाद वो सब खलीफा बन जाते हैं, तहस में आ जाते हैं। और बाकी लोग बोलते हैं हम देख लेंगे, इसका झंडा ऊंचा ना, उसका झंडा ऊंचा नीचा। अरे मजहब अपने मंदिर में, मस्जिद में, किताब में, त्योहार में, त्योहार के मौके पर उसको जब सियासतदान लोग इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो रेड रोड में ले आए, चाहे आपके रास्ते में ले आए, चाहे वो अहमदाबाद के रास्ते में रथ के नाम पर ले आए, चाहे योगी अपने उत्तर प्रदेश के लखनऊ के शहर में ले आए, चाहे उसको सिया सुन्नी के नाम पर हो, चाहे हिंदू मुसलमान के नाम पर हो। क्या होता है? छोटे कारोबारी जो आज हालत खराब है, जिसका बिजनेस अमेजन ले रहा है, जियो ले रहा है, उनका कारोबार ठप हो रहा है, उसको एक हिंदू दुकानदार के खिलाफ एक मुसलमान दुकानदार का जज्बात से लगाया जाता है। जब एक जज्बात जब बढ़ जाता है तो गरीब का दुकान जलता है, मकान जलता है। मैला डिपो हरिजनों का बस्ती है, धानुकारों का बस्ती है। बाजू में धक के कैजुअल वर्कर का मजदूरी है, जहां नहीं मिल रहा वो बेरोजगार लोग हैं। लेकिन दरअसल बस्ती जलाने के बाद बुलडोजर पॉलिटिक्स का मतलब है कि वहां पे बाद में आलीशान मकान उठेगा और वहां पे 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ का फ्लैट बिक्री होगा। तो जो लोग प्रोमोटर राज, सिंडिकेट राज, बाली खदान, ये जो कारोबार कर रहा है, उनका बोलबाला होता है। सीधा बात है, पूरे मुल्क में हम ये बात देखे हैं। इसलिए जब भी फसाद का माहौल होता है
92 में हमने देखा, इसी जगह हम लोग आकर रात, जो पुराने लोग जानते होंगे, रात जगे, क्योंकि एक तरफ हिंदू मोहल्ला, दूसरी तरफ मुसलमान मोहल्ला, चाहे वो ताराचर रोड हो, चाहे मंदिर पार्क हो, चाहे आपके बड़ा बाजार हो, चाहे गोलटोला हो, कैनिंग स्ट्रीट हो, ये सब जगह में पहले आग फैलाने का कोशिश किया जाता है, कारोबार को दखल दिया जाता है। इसी तरह से मेरठ में, इसी तरह से अलीगढ़ में, इसी तरह से मुरादाबाद में फसाद होता है, क्योंकि जो छोटे कारोबारी है, व्यापारी है, उसके हाथ से बड़े बड़े मल्टीनेशनल के हाथ में व्यापार चला जाता है और आपके हाथ में झंडा पकड़ा दिया जाता है, कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है और किसका झंडा ऊंचा होगा। जब हम कहते हैं किसका कारोबार तेज होगा, किसका रोजगार मिलेगा, किसका तालीम मिलेगा, वो पहली बात है। आज तालीम ठप है, आज सेहत ठप है, आज सड़क ठप है, आज हुकूमत ठप है और वो हमें एक के दूसरे में लड़का रहे हैं। हमें फक्र है, बंगाल के लोग, कलकत्ते के लोग जो रविंद्रनाथ नजीर को मानने वाले हैं, वो इस तहस में नहीं आए, जोश में नहीं आए, फसाद बर्पा नहीं हुआ। लेकिन आप IT सेल को देखें, किस तरह से पूरे हिंदुस्तान में नुआ खाली हो रहा है, 46 का मुल्क का तकसीम हो जा रहा है। यहाँ पे मुसलमान राज कायम कर दिया गया, फिर कुछ मुसलमान बोलेंगे देखो यहाँ पे हिंदू लोगों का जुल्म हो रहा है। इस तरह से एक दूसरे के अंदर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में आजकल बरगलाया जाता है, क्योंकि फसाद बर्पा नहीं हुआ। पुलिस पहले कोशिश करने से पहले दिन ही नहीं होता, लेकिन पुलिस उस वक्त रेड रोड में दुर्गा टर्मिनल में बिजी था। बाद में चोर पलड़े बुद्धि बारे 48 घंटा बाद वो वहां पहुंचे, पहले कुछ काम नहीं किए। तो ये साजिश था। जब हिंदू मुसलमान होता है, बाद में वो बीजेपी अब तृणमूल होता है और उसके बाद वोट गर्म होता है। बीजेपी वाले बोलते हैं तृणमूल को रोकने के लिए और तृणमूल वाले बीजेपी को रोकने के लिए। अभी जो बोल रहे हैं मुसलमान को रोकने के लिए और हिंदू को रोकने के लिए, वो 2 दिन बाद बोलेंगे बीजेपी और तृणमूल को रोकने के लिए, और फिर उसके बाद पार्थो चटर्जी का पैसे का पहाड़ हो जाएगा। फिर एक से एक मंत्री, एक से एक मंत्री, चाहे वो दिल्ली में बैठे चाहे बंगाल में बैठे, कोई फर्क नहीं है। दिल्ली में जो मंत्री था 2 साल पहले, वो आज बंगाल का मंत्री है। जो दिल्ली का MP था बीजेपी का, वो आज बंगाल में तृणमूल का MP है। जो यहाँ का MLA था, वो वहां का MP है। झंडा लेकर के आपको लड़ाने वाले जो बोलते हम अपना इसका झंडा नहीं छोड़ेंगे, उसका झंडा नहीं छोड़ेंगे, वो आपस में बीजेपी और तृणमूल का झंडा बदल रहे हैं। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। हम कौन उर्दू बोलने वाले, कौन बंगला बोलने वाले, कौन बिहारी, कौन तमिल, कौन हिंदू, कौन मुसलमान, ये सब पहचान दिला दे रहा है, लेकिन कौन बीजेपी और कौन तृणमूल है आप आज तक पहचान नहीं पा रहे हैं। इसलिए इनका मकसद को आपको समझना पड़ेगा। एक जयती के नाम पर हम आपके साथ अपील करने आए हैं, एक साथ खड़े हुए हैं। 1905 जो रविंद्रनाथ समझे थे, आज बंगाल के लोग को इस बात को समझना पड़ेगा। खिलाफत मूवमेंट हुआ था उसके बाद, आज से 102 साल पहले, और इसी नाखुदा मस्जिद में लोग आए थे। इमाम साहब हो या मंदिर के पुजारी हो, वो एक साथ एक सफ में खड़े हुए थे। आजकल जो धर्म के गुरु हैं, वो भी धर्म कम करते हैं और सियासत ज्यादा करते हैं। उनको ज्यादातर पॉलिटिकल मीटिंग में ज्यादा देखने को मिलता है, मस्जिद या मस्जिद में कम देखने को मिलता है। कभी वो संत समागम करते हैं और कभी वो धर्म संसद करते हैं। इसलिए धर्म धर्म की जगह पर रहे, मजहब मजहब की जगह पर रहे। ये जो इलेक्ट्रिक का तार बिजली जलता है ना, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होता है, दोनों तार को अलग रखना पड़ता है, दोनों जरूरी है। लेकिन एक दूसरे जगह आ जाए जोश में तो फ्लैश हो जाता है, पूरा घर जल जाता है, दुकान जल जाता है या फ्यूज उड़ जाता है। और इसलिए ये नेगेटिव को और पॉजिटिव को थोड़ा अलग जगह रखना चाहिए। धर्म को और सियासत को थोड़ा अलग अलग बांट कर रखना चाहिए। जब रोशनी देना है तब नेगेटिव पॉजिटिव एक हो, जब आग जलाना है तब ताकि नेगेटिव पॉजिटिव एक नहीं हो। इसी फरियाद के साथ आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं। और मैं समझता हूँ कि ना समझोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां खत्म होगी दास्तानों में। इसलिए आपको समझदारी से काम करना पड़ेगा। ये वक्त जोश का नहीं है, होश का है। शुक्रिया।